प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में राजस्थान की राजधानी बनाया गया। तो राजस्थान की राजधानी जो तीसरे चरण के तहत थी वह थी कौन सी? उदयपुर। प्रथम चरण के तहत राजस्थान की राजधानी अलवर थी। द्वितीय चरण के तहत राजधानी कोटा थी और तृतीय चरण राजस्थान के एकीकरण के उदयपुर थी और चौथे चरण जो राजस्थान की राजधानी क्या थी? जयपुर थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? तो बात करें राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की, तो वह 18 अप्रैल 1948 को, और तीसरे चरण के तहत नाम था संयुक्त राजस्थान नाम रखा गया और इसमें उदयपुर रियासत जोड़ी गई और तीसरे चरण के तहत जो राजधानी बनाई थी उदयपुर को राजधानी बनाई थी और तीसरे चरण के तहत राज प्रमुख उदयपुर के शासक भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और तीसरे चरण के प्रधानमंत्री बने गए थे माणिक्यलाल वर्मा को तीसरे चरण के तहत प्रधानमंत्री बनाए गए थे और तीसरे चरण का जो उद्घाटन किया गया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और तीसरे चरण में कौन सा क्षेत्र मिलाया गया था? तो तीसरे चरण के तहत मेवाड़ क्षेत्र यानी कि उदयपुर क्षेत्र को मिलाया गया था और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया गया था और उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। तो आपका आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? तो संयुक्त राजस्थान का जो उद्घाटन किया गया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बात करें राजस्थान के प्रथम चरण एकीकरण की, उसका उद्घाटन घोड़किल के द्वारा किया गया था। दूसरे चरण का उद्घाटन भी घोड़किल के द्वारा किया गया था और संयुक्त राजस्थान इन तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण जिसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर और माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो उदयपुर के शासक भूपाल सिंह को यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे, तो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। बात करें राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए थे? तो अलवर के शोभालाल कुमावत को बनाया गया था। बात करें दूसरे चरण के तहत तो गोकुलाल असावा को बनाया गया था। बात करें तीसरे चरण के तहत तो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था और राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण के तहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ संयुक्त राजस्थान, राइट आंसर हुआ 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में विलय हुई, तो उदयपुर रियासत को या मेवाड़ क्षेत्र को जो राजस्थान में विलय किया गया था वह मुख्य रूप से कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। ये तीसरे चरण के तहत इसका विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन, वृत्त राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? तो वृत्त राजस्थान यानी कि राजस्थान के चौथे चरण का नाम क्या था? वृत्त राजस्थान और इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले चरण के उद्घाटन एन.वी. गोडगिल नर हरि विष्णु गोडगिल के द्वारा, दूसरे चरण का भी गोडगिल के द्वारा और तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और चौथे चरण का जो उद्घाटन है यहाँ वृत्त राजस्थान का उद्घाटन जो 30 मार्च 1949 को किया गया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और बात करें चौथे चरण के तहत
तो चौथे चरण के तहत 4 रियासत को मिलाया गया था राजस्थान के अंदर। वो कौन सी थी? एक जोधपुर थी, जोधपुर, एक बीकानेर थी, बीकानेर, एक जैसलमेर और एक जयपुर। इन 4 रियासत को यानी कि संयुक्त राजस्थान में इन 4 रियासत को मिलाकर जो नाम दिया था वह दिया था वृहद राजस्थान। क्या नाम दिया था? वृहद राजस्थान। और ये कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था चौथा चरण। और इस चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वह हीरालाल शास्त्री को चौथे चरण के तहत प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इस चौथे चरण के तहत राज प्रमुख बनाए गए थे जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय को इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और प्रश्न पूछे कि चौथे चरण के तहत महाराज प्रमुख, ये राजस्थान के एकमात्र यहाँ प्रथम महाराज प्रमुख के दो, वह उदयपुर के भूपाल सिंह को चौथे चरण यानी कि वृहद राजस्थान के तहत महाराज प्रमुख बनाया गया था। और चौथे चरण में राज प्रमुख पूछे गए कौन थे? तो आपका आंसर होगा जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय। तो ये थी चौथे चरण के तहत कुछ जानकारी। अगला क्वेश्चन, 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया गया जिसे कहा जाता है ग्रेटर राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। और 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया था तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ये बात कर रहे हैं चौथे चरण के तहत। इस 30 मार्च 1949 को उस समय राज प्रमुख कौन होते थे? उस समय राज प्रमुख होते थे जयपुर के सवाई मानसिंह। कौन होते थे? सवाई मानसिंह। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। और उस समय पूछे कि 30 मार्च 1949 को किसके शासक को महाराज प्रमुख बनाया गया था? तो आपका आंसर होगा उदयपुर के भूपाल सिंह को 30 मार्च 1949 को महाराज प्रमुख बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम के दो या राजस्थान के एकमात्र के 2 महाराज प्रमुख बनाया गया था, चौथे चरण के तहत बनाए गए थे। और वह उदयपुर के शासक महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 1949 में वृहद राजस्थान को प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? यानी कि चौथा चरण जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ था, उसके तहत प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो चौथे चरण के तहत जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वह हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था। और तीसरे चरण के तहत किसे बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। और दूसरे चरण के तहत गोकुललाल असावा को। और प्रथम चरण के तहत शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो ये बने थे 1949। और फिक्स डेट पूछे 30 मार्च 1949। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वे कहाँ के शासक थे भूपाल सिंह को जो राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख बनाए? तो आपका आंसर होगा मेवाड़ या उदयपुर। और कब बनाए? तो आपका आंसर होगा 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, वृहद राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। तो इस वृहद राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी किसको? जयपुर को। और ये पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया था। और प्रथम चरण के तहत राजधानी अलवर थी, द्वितीय चरण के तहत राजधानी कोटा थी, और तृतीय चरण के तहत राजधानी उदयपुर थी, और चौथे चरण के तहत राजस्थान की राजधानी जयपुर थी। और वर्तमान में भी राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। अगला क्वेश्चन, समिति जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की
तो जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश किसने की थी? शंकरराव देव समिति, सत्यनारायण राव समिति। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान को राजधानी कहाँ बनाई? जयपुर बनाई थी। हाईकोर्ट कहाँ दिया था? जोधपुर को दिया था। शिक्षा विभाग किसको दिया था? शिक्षा विभाग बीकानेर को बनाया था, बीकानेर को। और कृषि विभाग किसे बनाया था? कृषि विभाग भरतपुर को बनाया था। खनिज विभाग किसे बनाया था? खनिज विभाग उदयपुर में, खनिज विभाग उदयपुर में। और वन विभाग कहाँ? वन विभाग कोटा के अंदर बनाया था। तो ये इसकी सिफारिश थी आरपीएससी। और आरपीएससी का मुख्यालय तो ये अजमेर की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की, बिल्कुल पहला सही है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी, ये भी सही है। इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, जी नहीं। कृषि विभाग कहाँ की थी इन्होंने? उदयपुर में, ना कर कहाँ की थी? भरतपुर में की थी। और तो उदयपुर में क्या थी? उदयपुर में खनिज विभाग था, खनिज विभाग। तो शिक्षा विभाग कहाँ था? बीकानेर के अंदर था। हाईकोर्ट कहाँ था? तो हाईकोर्ट जोधपुर में था। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, ये भी सही है। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो 3 नंबर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला, भरतपुर के अंदर कौन सा विभाग था? कृषि विभाग था। जोधपुर में कौन सा था? हाईकोर्ट था। बीकानेर में कौन सा था? शिक्षा विभाग था। उदयपुर में कौन सा था? खनिज विभाग था। और प्रश्न पूछे कि आरपीएससी की कहाँ थी? अजमेर में थी। और प्रश्न पूछे कि वन विभाग कहाँ था? तो आपका आंसर होगा कोटा। ये सिफारिश की थी किसने? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इनका मुख्यालय रखा गया था। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था? तो मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर 5वें चरण के तहत विलय किया गया था। और कब किया गया था? 15 मई 1949 को किया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। 15 मई 1949 को राजस्थान के एकीकरण का 5वें चरण के तहत मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय कर दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा। और नाम दिया था संयुक्त वर्ग राजस्थान, इसका नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर भरतपुर राज्यों की जनताओं की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वह राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित पूछा है, तो शंकर राव देव समिति के अंदर अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित कितने थे? 3 थे। अब ये कौन कौन से थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक तो अध्यक्ष थे शंकर राव देव खुद थे। और इसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे। अन्य सदस्यों का नाम पूछा जाता है। एक का नाम था प्रभुदयाल, और एक का नाम था आर के सिदावा। ये 2 सदस्य थे। और शंकर राव देव समिति जो अलवर व करौली राजस्थान में विलय चाहते थे, जबकि धौलपुर व भरतपुर रियासत उत्तर प्रदेश में विलय होने के लिए तैयार थी। लेकिन शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर इन्हें राजस्थान के अंदर मिलाया गया था, संयुक्त राजस्थान, जो कि 5वें चरण के तहत, जो कब हुआ था? 15 मई 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? तो डॉक्टर शंकर राव देव थे, बिल्कुल थे। आर के सिदावा थे, बिल्कुल थे। प्रभुदयाल थे, लेकिन
एम एस जैन नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। तो आपको शंकरराव देव समिति की सिफारिश को क्या याद रखना है, इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, तो आपका आंसर होगा 3। कौन कौन से थे ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर शंकर राव और इसके 2 अन्य सदस्य आर के सिदावा और प्रभुदयाल। और इस समिति की सिफारिश पर मतेशी संघ को राजस्थान के अंदर मिलाया गया था, ये भी आपको याद रखना। और 5वां चरण था, 5वें चरण के तहत इस समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकरराव देव समिति के सदस्यों में शामिल थे। अब कौन कौन से शामिल थे, अभी मैंने आपको बताया था कि एक प्रभुदयाल थे और डॉक्टर अभय सिंह नहीं थे और आर के सिदावा थे और शंकरराव देव खुद थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 व 3। 1 व 3 किसमें, 3 नंबर में। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनताओं के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो वह धौलपुर राज्य था, जहां पर जनता का बहुमत था कि वह उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे, लेकिन शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर उसे राजस्थान में मिलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान यानी कि 4थे चरण के तहत इसे मिलाकर 5वां चरण नाम दिया था संयुक्त वृत्त राजस्थान। और ये कौन सी समिति थी, डॉक्टर शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का राज्य था। तो आजादी के समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, यानी कि द्वितीय यानी कि सेकंड चरण का राज्य था, क्योंकि उस समय ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, इन 4 श्रेणियों के राज्य थे और राजस्थान उस समय बी श्रेणी का राज्य था। यानी कि जो रियासत सरकार थी, यानी कि जो रियासती राज्य थे, वहां पर बी श्रेणी के राज्य थे। तो इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य को समाप्त कर दिया और राजस्थान में राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। तो राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था। तो राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे। एक 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि जितने भी राज्यों की श्रेणी, ए श्रेणी हो, बी श्रेणी हो, सी श्रेणी हो, इन श्रेणियों को हटा दिया गया, अर्थात राजस्थान उस समय बी श्रेणी का राज्य था। इस 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इस बी श्रेणी के राज्य को हटा दिया गया था, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान ये किया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा कि राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था। एक 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 के अंदर जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी कि 153 अनुच्छेद में कहा गया कि एक व्यक्ति को एक राज्य को राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और प्रावधान किया गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 158(3) क जोड़ा गया था और इसके तहत ये कहा गया कि जब 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उस समय उनके वेतन भत्तों का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करेगा। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 158(3) क जोड़ा गया था, उसके अंदर लिखा गया था। अगला क्वेश्चन,
राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया था, तो ये 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, तो 1 नवंबर 1956 से पहले राज्य के जो प्रमुख का नाम था वह राज प्रमुख था। क्या था? राज प्रमुख। और 1 नवंबर 1956 के बाद पूछे तो आपका आंसर होगा राज्य के राज्यपाल पद दिया गया था, क्योंकि पहले राज प्रमुख होते थे और राज प्रमुख का पद समाप्त किया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। और राजस्थान के एकमात्र यहाँ राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख पूछे तो आपका आंसर होगा उदयपुर के भूपाल सिंह को बनाया गया था, जो कि चौथे चरण के तहत राज प्रमुख महाराज प्रमुख बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया? तो वह था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख का पद हटाकर उसके जगह राज्य का राज्यपाल कर दिया गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो 7वां संविधान संशोधन था। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया था। 7 चरण समाप्त हो गए थे। कितने चरण समाप्त हुए थे? 7 चरण समाप्त होने के बाद में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह को। इससे पूर्व गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली के सीएम थे और उस पद से इस्तीफा देने के बाद में ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 7 चरणों के तहत 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी। इसका राइट आंसर होगा